नमस्कार दोस्तों, आप ही के आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम ये जानेंगे महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी निकला था इसके बारे में। पर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स की जनरल एवरेजेंस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स रहेंगे। ये सब सिलेबस है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, सिविल्स, ये सब क्वेश्चंस के आज हम स्टडी करेंगे। इसमें आज देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। हम सब जो क्वेश्चंस रहते हैं इम्पोर्टेंट वो आज देखेंगे। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। इधर ऑल सेट कर दो। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको जर्नल एवरेजेंस है, उसमें आपको 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक टॉपिक पे आपको 4 या 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंची चोटी मतलब एवरेस्ट किस देश से स्थित है? इसका आंसर है नेपाल। इसका कितना है 8.848 किलोमीटर। देखिए कैसा फ्रेंड कि कभी कभी ये पॉइंट आता नहीं है तो रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यही आंसर ये आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट, हिमालय किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत या मोड़दारा पर्वत, यानी कि हिमालय का जो पर्वत है वो किस तरह का उदाहरण है? ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, पूरा वीडियो देखिए। ओके, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? यानी कि जो फर्स्ट परियोजना निकली थी भारत में उसका कौन सा है, नाम कौन सा है उसका? तो मैं बताना चाहता हूँ दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। देखिए बहुत सारी योजना निकलती है, अभी भी बहुत सारी योजना निकलती है। तो फर्स्ट योजना कौन सी थी? दामोदर परियोजना। नेक्स्ट, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर तो सबको पता होगा, ब्रह्मपुत्रा। यानी कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट, जो कौन सा ऋतु में आसाम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर। ओके, नेक्स्ट, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? यानी कि भारत में दक्षिण और पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। जैसे कि हमारे स्कूल चालू हो जाते हैं तैसे ही बारिश चालू हो जाती है, कॉलेज वगैरह स्टार्ट होता है तभी बारिश वगैरह चालू हो जाती है, तभी से ही मानसून की आगमन शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, वृद्ध गंगा का दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका आंसर है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट, भारत में पश्चिम घाट को क्या कहलाते हैं? यानी कि भारत में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री घाट। ओके, इसका आंसर क्या है? सह्याद्री घाट। नेक्स्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मरकत द्वीप। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर है गौंड जनजाति। यानी कि भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति किसकी है? गौंड जनजाति। नेक्स्ट, अरवली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर है गुरु शिखर। पर दोस्तों ये बात सबको पता है, पर उसका किलोमीटर कितना है? 1722। क्योंकि जो अभी कैसा क्वेश्चन आते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर उसकी ऊंचाई पूछ रहे आजकल कौन से भी एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चीन में क्या कहलाया जाता है? यानी कि माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? इसका आंसर है क्यूमोलांग। ओके, नेक्स्ट, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? यानी कि नर्मदा नदी है वो किस राज्य में से बहती है? मध्य प्रदेश में। ओके, भारत का सबसे अधिक नागरिकत्व राज्य कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये तो सबको पता है कि सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है? वो राजस्थान का है। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 342,239,00 किलोमीटर वर्ग। नेक्स्ट, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 48.65 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। यानी कितने द्वीप है? इसका आंसर है 247। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? यानी कि जो दो द्वीप है उनका संगम कहाँ होता है? इसका आंसर है देवप्रयाग में। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? सिंधु, नर्मदा एवं तापी। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते जैसे कि संख्या कितनी है, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 15200 किलोमीटर, यानी कि भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट, भारत किस गोला द्वीप एवं देशांतर में स्थित है? इसका आंसर है उत्तरीय गोलार्ध एवं पूर्व देशांतर में। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये नदी पर कर्नाटक में है। गोकक, बहुत इजी आंसर था इसका, यानी कि गोकक ये कर्नाटक में स्थित है। ओके। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इसका आंसर है सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर जो है वो सतलज नदी से प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287263 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, वर्ग किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये संख्याएं दी जाती है पर आप इधर ही क्लिक कर देते हो, पर वर्ग किलोमीटर इसके बाजू में चाहिए। ओके। नेक्स्ट, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि म्यांमार की जो सीमा है उसके बाजू में कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत के मुख्य समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। यानी कि इतनी लंबाई कितनी है समुद्र की? भारत की मुख्य समुद्री सीमाएं लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें बताना चाहता हूँ, कभी कभी इधर वर्ग रहता है पर तो ये रॉन्ग आंसर है, किलोमीटर ही है, वर्ग किलोमीटर नहीं है। ओके। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्जा जोड़ता है? दर्जा जोड़ता है, बर्जिला दर्जा। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले समुद्र कहाँ पर होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो सबको पता है, भारत में सबसे राज्य छोटा है वो गोवा है। ओके। नेक्स्ट, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डूरंडा रेखा। निर्धारण 1896 तभी ये हो गई थी। डूरंडा रेखा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है? डूरंडा रेखा। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? ज्वारमुख कहा जाता है उसको दोस्तों। ओके। नेक्स्ट, सातपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? यानी कि सातपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? धूपगढ़ में 1350 मीटर का है।
इसका पंचमटी के पास स्थित है। नेक्स्ट, भारत की आकृति कैसी है? ये तो मालूम है, त्रिकोण के मापित है इसके आकृति। ओके, चतुर्कोणीय, इसका आंसर है चतुर्कोणीय। ओके, यानी कि ऐसे ही चौकोन में है। ओके, नेक्स्ट, भारत का रुर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है छोटा नागपुर के पठारों को। नेक्स्ट, इलायची पहाड़ कहाँ पर स्थित है? वो तो केरल में है, इजी आंसर था इसका। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्व मानसून से। नेक्स्ट, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अरवली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि अरवली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो माउंट अबू पर स्थित है। देखो, ऐसा उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, माउंट अबू पर कौन सी पर्वत शिखर है? तो उसका आंसर है गुरु शिखर। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? भारत की जल एवं स्थल, यानी कि जल और स्थल को दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बर्जिला एवं जोजिला दरा कहाँ पर स्थित है? वो तो कश्मीर में स्थित है, सबको पता है इसका आंसर। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? उसका आंसर है खरीफ की फसल, यानी रब्बी खरीफ ऐसे कुछ होते हैं ना, उसको खरीफ कहा जाता है। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर है हरियाणा में। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं? यानी कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं? डंकन पैसेज के द्वारा। डंकन पैसेज के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि भारत में जो पड़ोस देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। ओके, नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ये तो सबको पता है, पर इसका और एक इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी कितना मीटर है? 8611। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रॉयड। ओके, नेक्स्ट, काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? आम्लीय, यानी कि कौन सा पदार्थ रहता है काली मिट्टी की प्रवृत्ति? आम्लीय। ओके, देखो मैंने आज 15 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बाकी है, आगे आने वाले सभी और 50 क्वेश्चंस में आज ही डालूंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन फिर से आप रिवाइज करो अच्छे से। अभी तो ये फिलहाल फर्स्ट टॉपिक चालू है, बाद में सिविल्स लेंगे, बाद में इससे ये सब टॉपिक है, वो सभी टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। पर इधर बेल आइकन इस पर क्लिक कीजिए और सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब, इसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इधर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते रहते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस है। ओके, तो इसका आंसर मैं देता हूँ, इधर क्लिक किया मैंने तो ये सही आंसर है, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। चलो इसका मैं देखता हूँ। ओके, तो मैं गलत देता हूँ, सॉरी, सही दिया मैंने, इसका आंसर देता हूँ मैं। ओके, तो ये रॉन्ग रहा। ओके, रॉन्ग हो गया, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है।
ये सही था इसका आंसर। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इधर भी लेता हूँ टेलीग्राम पे चैनल पे, तो ये ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका नाम है गवर्नमेंट जॉब। आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं रहेगा तो डाउनलोड कीजिए, और उधर टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है गवर्नमेंट जॉब, और बाद में आपको ज्वाइन करना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,